Unacademy. Let's crack it. सो हमें एक्सपीरियंस तो जानना ही जानना है, उससे पहले हमें जानना है सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपेयर करें, क्या अप्रोच रही आपकी क्या बुक्स थी। तो हम पहले शुरुआत करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ कि आपने कैसे उसके लिए प्रिपेयर किया अपने आप को। ओके मैम, जैसे आपने मेंशन किया कि मैंने 3 मेंस एसबीआई के दिए हैं। अपार्ट फ्रॉम एसबीआई मैंने आईबीपीएस के भी मेंस क्लियर किए थे मैम, वो भी दिए थे। और इवन करंटली मैं एनआईसीएल में वर्किंग हूँ, मैंने बताया। तो एनआईसीएल का मैंने पूरा प्रोसेस क्लियर किया था, तो एनआईसीएल का भी मेंस दिया था मैंने। तो ओवरऑल 5 से 6 मेंस दे चुका था मैं। तो मेंस में मैम जैसे इंग्लिश सेक्शन है, तो शुरुआत से तैयारी हम प्रीलिम्स से ही चालू कर देते हैं। बट प्रीलिम्स और मेंस में डिफरेंस ये होता है कि मेंस में थोड़े से क्वेश्चन लेंदी होते हैं। जो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है वो थोड़ा इजीली कॉम्प्रिहेंडेबल होता है, आप अच्छे से समझ सकते हो। मेंस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन मैंने जैसे बताया था, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, तो उससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव हो जाएगी। तो मेंस में भी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ज़्यादा है मैम। एसएससी और बैंक में ये डिफरेंस है। एसएससी मोस्टली ग्रामर पे फोकस करता है, बैंकिंग आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करता है, आपकी रीडिंग स्किल्स, रीडिंग एबिलिटी पे फोकस करता है, क्योंकि काफ़ी कंटेंट रीड करने को होता होगा। जॉब में भी मेल वगैरह करने होते हैं आपको, और लेटर्स वगैरह आते हैं। इवन बैंक के जो सर्कुलर आते हैं वो आपको समझने होंगे। आरबीआई के सर्कुलर जो बैंक को आते हैं या कस्टमर्स को जाते हैं, तो वो सब आपको कॉम्प्रिहेंड करना है। बीइंग ऑफिसर बैंक आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो इसलिए मैं बैंक ज़्यादा फोकस करता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। तो प्री और मेंस में डिफरेंस ये है कि मेंस का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाता है। और एसबीआई तो मैम सारी बैंकिंग में टफनेस के लेवल पे तो जाना जाता है। लाइक मैं एग्जाम्पल इस बार का अपना मेंस का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जैसे मैम मैं वर्किंग था, तो मैंने 2 अटेम्प्ट्स पहले दिए थे जब, तो मैंने एक चीज़ सीखी थी कि मेंस में इम्प्रूव कर सकता हूँ अपना मैं। फिर मैंने मेंस में भी जब बाइफरकेट किया ना, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जीए, तो मैंने अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। सबका अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए मैम। अगर एक आप कहीं लैग कर रहे हो तो वो कवर अप हो जाएगा। तो मैंने देखा था कि मेरा जीए थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो और इवन मैम इनपुट आउटपुट का अगर रेशियो देखेंगे कि अगर हम जीए में थोड़ा इनपुट डालते हैं तो उसमें आउटपुट अच्छा मिलता है। मैथ रीजनिंग में मैं देखा था कि अगर इसमें ज़्यादा इनपुट करूँगा तो 2-4 मार्क्स, 5 मार्क्स बढ़ा पाऊँगा। क्योंकि मैथ एसबीआई का लेवल का बहुत हार्ड लेवल का बोलते हैं कि कैट लेवल का दे दिया, ये लेवल रीजनिंग भी बोलते हैं। इस बार के मैं अपने अटैम्प्ट जैसे शेयर करूँगा, मेरे मैथ में आउट ऑफ 30 केवल 3 अटैम्प्ट हुए थे मैथ में। हाँ, तो और रीजनिंग में मेरे 7 अटैम्प्ट हुए थे। तो मैं जब ये दोनों सेक्शन खत्म हुए तो थोड़ा फिर डर गया कि इस बार भी मेरा एसबीआई गया हाथ से। फिर मुझे मोटिवेशन, मेरा जो बता रहे थे मैं, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जीए। तो एक होप थी कि अभी जीए का सेक्शन आना बाकी है। तो जैसे ही जीए का सेक्शन खुला मैम, तो जीए में मेरे 48 अटैम्प्ट हुए हैं आउट ऑफ 50। मैंने 48 अटैम्प्ट किए थे। तो जब मैंने अटैम्प्ट किया तो मैं समझ गया था कि जो उधर मेरा लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, वो मैंने कवर अप कर लिया है। और मेंस का जो मैंने प्रोसीजर पूरा बताया है, तो यहाँ मैंने कवर किया है। तो इंग्लिश जो मैम था कि आपको मेनली रीडिंग पे फोकस करना है। बस थोड़ा सा लेवल प्रीलिम से बढ़ेगा और स्पीड आपकी थोड़ी कम होगी मेंस में। टाइम बहुत है मेंस में आपके पास, टाइम का वो नहीं है। प्रीलिम्स में आपके पास टाइम का इशू होगा कि टाइम नहीं है, तो स्पीड चाहिए। मेंस में स्पीड चाहिए, लेकिन वहाँ आपके पास टाइम है, लेकिन वहाँ क्वेश्चन को आप कैसे क्रैक कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन पहले पिकअप कर रहे हैं, वो आपकी एबिलिटी शो करेगा कि आप एग्जाम में कैसे सेल थ्रू है। कभी कभी हम एक क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं, वो ऐसे फंसा देते हैं, तो एक में स्टक हो गए तो वो टाइम चला गया। तो हम आगे जब देखते हैं कि आगे इजी क्वेश्चन थे, वो नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ तक। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके लिए भी हम चाहते हैं सेम आप हमको सब कुछ बताएं, कैसे किया आपने प्रिपेयर। मैम क्वांट में भी जैसे मेंस की बात करें तो जो प्रीलिम्स में स्पीड मैथ्स आता है वो मेंस में नहीं आता है, खासकर एसबीआई पीओ में तो नहीं आता है। मैं एसबीआई पीओ में मोस्टली डीआई रहती हैं और अरिथमेटिक रहता है। डीआई भी अरिथमेटिक बेस्ड रहती हैं, तो थोड़ा हाई लेवल का कंटेंट रहता है। बाकी दोनों का मैथ स्ट्रॉन्ग भी होता है, वहाँ अच्छे अटैम्प्ट भी होते हैं, लेकिन मेरा मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरे 12th में मैथ में कंपार्टमेंट आई थी, तो मेरा मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो फिर भी मैं पेपर पास करना है तो पढ़ना पड़ेगा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा कि पास कर लें। मॉक टेस्ट में वीडियोज़ और मॉक टेस्ट इज़ जो आप बोलते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन किस ट्रैक में जा रही है, कहाँ तक पहुँची, क्या लेक कर रहे हो। तो हम एक खुद को खुद ही जज करना होता है आपको इस प्रोसेस में। कभी कभी हम प्रोक्रेस्टिनेट भी हो जाते हैं उसी को लेके, मॉक टेस्ट को लेके सोचते हैं कि पहले आज सिलेबस कंप्लीट करूं,
फिर मॉक टेस्ट लगाऊंगा। एक बार मेरा पूरा बैंकिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मॉक लगाऊंगा, लेकिन वो फेस कभी नहीं आता है, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता मेरा। आज भी एग्जाम क्लियर कर लिया है लेकिन आज भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो होता है ना कि सिलेबस कंप्लीट करूँ उसके बाद मॉक टेस्ट लगाऊं, तो वो फेज नहीं आएगा। आपको चाहे जो भी पढ़ा हो आपने उस बेसिस पे मॉक टेस्ट लगाओ आप। 5 नंबर आए 10 नंबर आए, शुरू में सबके कम नंबर आते हैं, मेरे भी मैम पहले मॉक टेस्ट मुझे याद है 5 नंबर आए थे। मैंने बस जब सोचा था ना कि बैंक की तैयारी करनी है तो बस मैंने मॉक टेस्ट उठा के दिया था कि अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा अभी ये सेक्शन इंप्रूवमेंट करना है, फिर मैंने 15 दिन 20 दिन एक सेक्शन इंप्रूवमेंट किया, फिर दिया तो मेरा सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया तो उसमें अच्छा स्कोर आया। तो सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे प्रीलिम्स के मेंस के सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट लगाओ आप, फिर आपको लग रहा है सेक्शन वाइज इंप्रूव करे तो ओवरऑल जो मॉक टेस्ट फुल लेंथ होता है वो लगाओ। मॉक टेस्ट मस्ट है बैंकिंग एग्जाम के लिए, मॉक टेस्ट मस्ट है, आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। आपसे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ये जानकर कि 12th में जो इंसान मैथ्स में फेल हुआ है आज वो नंबर्स नहीं खेलने वाला है, तो ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि जानते हैं कि ये हमारी वीकनेस है, और नंबर्स तो बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं आई एम श्योर बैंक में। हाँ। तो आपने ये जर्नी पूरी तय करी है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है, क्योंकि जिस चीज़ में आप कमज़ोर हैं उसी चीज़ को आगे परस्यू करने जा रहे हैं। इट्स अ बिग 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 डील। तो इसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये बताई डिटेल। Unacademy. Let's crack it.